श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में एक केस स्टडी है। हमारा एक क्लाइंट है जिन्होंने एक मैप दिया है हमें। उनका जो घर है वो अहमदाबाद सिटी में है। वहाँ पे उनका एक ये घर है, उसकी एक ये ड्राइंग है। इस ड्राइंग के हिसाब से आज हम आपको वास्तु के अंतर्गत किस तरह से वास्तु के मैप की ग्रेडिंग करते हैं और उसको किस तरह से एनालिसिस करते हैं, उसकी पूरी वीडियो यहाँ पे हम आपको बताएंगे। अगर आप वास्तु कंसल्टेंट हो तो आपके लिए बहुत ही अच्छी एक केस स्टडी भी रहेगी। अगर आपको आपका खुद का इस हिसाब से घर है, यानी यहाँ पे बहुत सारी ऐसी फैक्टर है, वो कोई भी एक फैक्टर आपके घर के अंदर है तो भी यहाँ आपको बहुत सारा नॉलेज मिलेगा। अगर आप भी अपने घर का वास्तु ग्रिडिंग करवाना चाहते हैं, मैप ग्रिडिंग करवाना चाहते हैं, फैक्ट्री के मैप को ग्रिडिंग करवाना चाहते हैं और ऐसे ऑनलाइन एनालिसिस करवाना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप पे अपना पूरा डिटेल्स हमें सेंड कर सकते हैं, हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारी टीम आपको रिक्वायरमेंट बताएगी, क्या चार्जेस है वो भी बताएगी, जिससे आपकी केस स्टडी हो सके और आपको उसकी वीडियो बना के आपको हम दे सके। जो वीडियो आपको हमेशा आपके पास स्टोर रहेगी और आपको पूरी नॉलेज रहेगी कि मेरे घर के अंदर जो वास्तु दोष है उसको किस तरह से ट्रीट करना है और क्या क्या उपाय करने हैं। तो फ्रेंड्स, अब ये पूरी केस स्टडी आपको अंत तक ये वीडियो देखना। कुछ वीडियो लंबी हो सकती है क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे ऐसे नेगेटिव फैक्टर है जो वास्तु दोष की रचना के अंदर है, उन सब का यहाँ पे हम डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले आप ये एक मैप देख रहे हैं। इस मैप में आपने एक सर्कल देखा है। इस सर्कल को, अगर फिजिकल सर्कल को हम शक्ति चक्र कहते हैं, जो आपने हमारी बहुत सारी वीडियो के अंदर देखा हुआ है। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो ये एक ब्रह्म स्थान है, एक ब्रह्म यानी नाभि स्थान है। अब इसका जो ये डिस्टेंस है ये समझिए कि 30 फुट है फॉर एग्जाम्पल। तो इस 30 फुट के डिस्टेंस का सेंटर लेने का है, यानी 15 फीट, और ये है 20 फीट, तो उसका सेंटर 10 फीट। इस तरह से ब्रह्म बिंदु यहाँ पे मिल रहा है जिसमें ब्रह्मा जी का वास होता है। बट ब्रह्म स्थान को हम यहाँ अप्रोक्स ये एक ब्रह्म बिंदु से नहीं डिसाइड कर पाएंगे क्योंकि मैक्सिमम ब्रह्म स्थान इस तरह से कवर होता है, पूरे घर का मैक्सिमम एरिया आता है। यानी यहाँ पे भी थोड़ा 1/3 हिस्सा ब्रह्मस्थान का ब्रह्मस्थान से बन जाता है, यानी उसको ब्रह्मस्थान कहा जाता है। आपके घर का नाभि स्थान ब्रह्मस्थान, तो इस शक्ति चक्र के सेंटर से पूरा ब्रह्मस्थान क्रिएट हो रहा है। और यहाँ से जो ये 16 लाइनें जा रही है, पर्टिकुलर ये 16 डायरेक्शन है। हमने आज तक 8 डायरेक्शन के बारे में सुना है, एक नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट और साउथ वेस्ट। तो यहाँ पे ये 8 डायरेक्शन के साथ 16 डायरेक्शन हो रही है। जैसे नॉर्थ एनएनई नॉर्थ ईस्ट, यानी एनएनई, ईएसई, एसएसई और एसएसडब्ल्यू, यूं मिला के पूरी 16 जोन का एक वास्तु है। अब यहाँ पे हम एनालिसिस करेंगे कि ये घर के अंदर ब्रह्म स्थान से ये जो नॉर्थ की एनर्जी, यहाँ पे नॉर्थ की डायरेक्शन है वो 20% टील है। यानी यहाँ पे आप देखेंगे तो 20% यहाँ पे दिखा रखा है, 20 डिग्री टील है, 347 डिग्री नॉर्थ पे है। तो अब यहाँ पे हम बात करेंगे कि आपको किस तरह से इसको एनालिसिस करना है। तो ये नॉर्थ डायरेक्शन है, तो यहाँ आप देखेंगे तो इस वास्तु का ये लिविंग रूम आ रहा है, ओके। बट ये एरिया इनका कट हो चुका है, ये एरिया कट हो गया है, ये एरिया इनका कट हो गया है और ये एरिया यहाँ पे इनका कट हो गया है। इस तरह से गिना जाएगा। जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये पूरा कैलकुलेशन इस तरह से होगा, बट ये इस तरह से नहीं कैलकुलेट किया जाएगा क्योंकि यहाँ से आप देखेंगे तो ये पूरा इनका आउटर वॉल है इस तरह से। तो इस घर का नॉर्थ का जो एरिया है ब्रह्मस्थान से वो थोड़ा कम एरिया आ रहा है, तो नॉर्थ कट है। यहाँ से आप देखेंगे तो एनएनई भी थोड़ा कट हो रहा है और नॉर्थ ईस्ट भी कट हो रहा है। तो इस घर में रहने वाले को एक मनी अपॉर्चुनिटी की प्रॉब्लम आ सकती है, हेल्थ की प्रॉब्लम आ सकती है, क्लियरिटी ऑफ माइंड की प्रॉब्लम आ सकती है। इस तरह से हर तरह की प्रॉब्लम्स आती है अगर ये एरिया अगर उनका कट होता। बट यहाँ पे आप देखेंगे तो ये एरिया कट नहीं है। ये आपको इसलिए मैं समझा रहा हूँ कि कई बार हमें वास्तु के अंदर यही देखना होता है कि कौन सा एरिया कट है और कौन सा एरिया कट नहीं है। अब मैं यहां से इसको थोड़ा डिलीट कर रहा हूं। ये इस तरह, ये जो सीढ़िया है, सीढ़िया का ये खाली पोर्शन उन्होंने बाहर निकाला हुआ है
और यहां से ये घर इस तरह से पूरा बना हुआ है, और ये पोर्शन यहां पे आप देखेंगे तो आउटर साइड निकला हुआ है, ये वाला पोर्शन। यानी इस घर की जो डायरेक्शन बढ़ गई है, नॉर्थ वेस्ट बढ़ चुकी है और NNW बढ़ चुकी है। तो इस घर के अंदर नॉर्थ वेस्ट बढ़ना वास्तु के हिसाब से गलत है, और NNW भी बढ़ना वास्तु के हिसाब से गलत है। बाकी ये पूरा प्रॉपर राइट एंगल है, ये 90 डिग्री है, ये कोना 90 डिग्री है, ये कोना 90 डिग्री है। ये पोर्शन उन्होंने बाहर निकाला हुआ है, और ये जो है ना, ये प्लिंथ लेवल से बाहर नहीं निकला हुआ, ये खाली लॉफ्ट किया हुआ है। यानी जब इस प्रकार का वास्तु हो, डुप्लेक्स में इस तरह से वास्तु देखा जाता है कि उसमें ये सीढ़िया के लिए ये थोड़ा बाहर निकाल देते हैं, तो इसको हम कहते हैं तो ये 2 कोना कट है, ऐसा कहता है। बट यहाँ पे ये ऐसा नहीं है। यानी इस घर के अंदर सबसे पहले हम बात करेंगे तो नॉर्थ वेस्ट और NNW बढ़ी हुई है। सेकंड थिंग, इस घर के अंदर हम देखेंगे कि इनकी जो शौचालय है वो वेस्ट में इनकी शौचालय है, यानी गेन एंड प्रॉफिट्स। यानी इस घर के अंदर रहने वाले सदस्य के जीवन के अंदर गेन एंड प्रॉफिट की प्रॉब्लम होगी। जो वो बिजनेस कर रहे, व्यवसाय कर रहे, उनमें उसको तरक्की प्राप्त नहीं होगी, क्योंकि वहाँ पे इनकी WC है, शौचालय की सीट वहाँ पे लगी हुई है, और वो शौचालय की तरह इस एरिया को यूज़ कर रहे हैं, जहाँ की एट्रीब्यूट है गेन एंड प्रॉफिट। तो ये एक वास्तु दोष है। तो इस वास्तु दोष की क्या टेस्ट रेमेडी है, यहाँ पे हम आपको टेस्ट रेमेडी भी दिखाएंगे। तो इनके वहाँ पे जो इंग्लिश टॉयलेट है, फॉर एग्जाम्पल अभी इधर इनके यहाँ पे एक इंग्लिश टॉयलेट बना हुआ है, तो इस तरह से यहाँ पे ये दो बहुत छोटा दिख रहा है, तो इस तरह से उनका ये इंग्लिश टॉयलेट है ये। तो इसकी हम रेमेडी करेंगे। किस तरह से ये रेमेडी करनी है, तो उनको वहाँ पे एक येलो कलर की टेप लेनी है, और येलो कलर इस सीट के तीनों तरफ इस तरह से लगा देना है, और यहाँ इनकी ऑलरेडी एक वॉल बनी हुई है। तो इस तरह से वेस्ट जोन के अंदर जो टॉयलेट है, उस टॉयलेट की रेमेडी हो जाएगी। और यहाँ की जो टाइल्स है वो भी ऑफ वाइट कलर यानी येलो कलर की लेनी है। ये इनकी यहाँ पे सीट लगी हुई है फॉर एग्जाम्पल, और यहाँ पे हमें इसको येलो कलर से ब्लॉक करनी है। इस तरह से तो इनकी ये टॉयलेट अभी बिना तोड़फोड़ ट्रीट हो जाएगी, उसके वास्तु दोष का निवारण हो जाएगा, और यहाँ पे एक येलो लाइट जला देंगे तो ये टॉयलेट की प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी। तो इस तरह का जब भी आपके घर का वास्तु बनता है, या ये जो क्लाइंट मेरी वीडियो देख रहे हैं, तो उनको मैंने बताया कि आपकी जो WC उसको इस तरह से यहाँ पे आप प्रॉब्लम अपना सोल्व कर लीजिए, ऐसे ट्रीट कर लीजिए, तो आपको कुछ ना कुछ टेस्ट रेमेडी के अंतर्गत कुछ ना कुछ फायदा होगा। अब हम आगे बात करेंगे कि उनकी जो बेडरूम है, उधर उनका इस तरह से बेड लगा हुआ है, बट तो यहाँ पे आप देखेंगे तो उनका बेड है SSW के अंदर, यानी एक्सपेंडिचर एंड डिस्पोजल। तो ये भी गलत है, यहाँ से उनको शिफ्ट करना पड़ेगा। किस तरह से शिफ्ट करवा रहे हैं, जब भी आपका बेडरूम साउथ और SSW के 2 जोन के बीच में अगर आपका बेडरूम आ रहा है, तो ये भी एक वास्तु दोष है। अगर साउथ में आपकी सोने की पोजीशन है तो ठीक है, पर SSW के अंदर जब भी आपकी सोने की पोजीशन आएगी तो वो आपके जीवन के अंदर खर्च लेके आएगा, आपकी हेल्थ की इश्यू करेगा, आप पे कर्जा बढ़ाएगा, आपकी प्रॉब्लम सोल्व नहीं करेगा, आप जॉब बिजनेस में हमेशा निष्फल रहोगे, और आपकी वजह से घर के अंदर कलेश का वातावरण भी रहेगा। तो अक्सर ऐसा देखा गया है कि जिनकी शादी होने के बाद अगर वो SSW यानी साउथ ऑफ साउथ वेस्ट में बैठ करके, या वहाँ उनके पाँव हो या उनका सिर हो या उनकी बॉडी का कोई भी पार्ट आता हो, तो उनको संतान की भी समस्या रहती है, उनको प्रोग्रेस की समस्या रहती है, और जीवन में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है। तो इस तरह से ये नहीं चलेगा बेड, यहाँ पे थोड़ा हमें चेंजेस करना पड़े। तो किस तरह से हम इनकी सोने की स्थिति को चेंजेस करेंगे, तो ये भी मैं आपको यहाँ पे ड्रॉ करके दिखाता हूँ, जिससे आपको भी पता चले। शौचालय का तो यहाँ पे हमने उनको निवारण बता दिया है। अब उनको क्या करना है, साउथ के अंदर उनको यहाँ पे अपना बेड बना सकते हैं। इस तरह से सोने की स्थिति यूं कर ले, ये
साउथ में सिर रखे और नॉर्थ में पाँव करे, इस तरह से यहाँ पे वो सो सकते हैं। और ये पोर्शन को यहाँ पे खाली छोड़ देना है SSW को। इस तरह से इनका यहाँ पे अगर बेडरूम बन रहा है तो बेस्ट है, नहीं तो ये बेडरूम अगर जो पिछली स्थिति में उनका जो कह रहे थे कि हम इस तरह से सो रहे थे कि भाई हम पश्चिम में पाँव रख रहे थे और पूर्व में पश्चिम में सिर रख रहे थे और पूर्व में पाँव रख रहे थे, इस तरह से हम सो रहे थे, तो ये इनका गलत है। और आगे जाके इनकी स्टडी टेबल भी इसी स्थिति में बनी हुई है। तो ये भी देखिए कि इनकी स्टडी टेबल यहाँ पे बनी हुई है, बच्चा यहाँ पे बैठ के पढ़ रहा है। तो ये भी उसका जो स्टूडेंट्स है वो SSW में अपनी स्टडी टेबल कर रहा है। जब भी आपका बच्चा अगर नैऋत्य कोण के कोई भी रूम में, यानी हम उसको नैऋत्य कोण का कोण कहते हैं, पर जब आप उसको ग्रिड कराते हो तो आपका बच्चा नैऋत्य कोण के रूम में है बट उसकी जो स्टडी टेबल है वो SSW में है। तो SSW में जब भी आपकी स्टडी टेबल होगी तो बच्चे को रिजल्ट नहीं आएंगे, पढ़ाई में उसका ध्यान नहीं लगेगा, पढ़ते समय वो हमेशा डिस्टर्ब रहेगा, वो उसके अंदर घबराहट रहेगी, वो अच्छे मार्क्स से पास नहीं होगा, उसके पीछे किया हुआ खर्च और उसकी मेहनत दोनों बर्बाद जाएगी। तो इसके लिए अब हमें क्या करना है, देखिए ये सब जो मैं आपको आज बता रहा हूँ ना, ये हमें थोड़ा चेंजेस करना ही पड़ेगा। इसकी कोई रेमेडी नहीं है। टॉयलेट की रेमेडी में हमने कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया, बट इसकी रेमेडी में हम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर पाएंगे। तो हमें यहाँ पे क्या उपाय करना है, तो यहाँ पे आपको स्टडी टेबल चेंज करनी है। किस तरह से चेंज करनी है, आपके लिए बहुत ही एक अच्छा स्थिति भी आपके घर के अंदर, अगर यहाँ से आप स्टडी टेबल चेंज करते हो तो किस तरह से कर रहे हो। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो आपके वहाँ पे स्टडी टेबल अगर आप WSW यानी साउथ वेस्ट, ये साउथ वेस्ट जो पड़ रहा है उस जोन में अगर आप स्टडी टेबल सेट करते हो तो किस तरह से स्टडी टेबल सेट होगी। तो यहाँ पे ये स्टडी टेबल आप इस तरह से रख सकते हो। यहाँ पे इस चेयर आ जाएगी और इस जोन में इस तरह से स्टडी टेबल रख दो, तो वो बेटे का पूरा जो कहते हैं स्थिति वो SSW साउथ वेस्ट में रिलेशन और स्किल में आ जाएगी, तो जिससे उसकी स्थिति कंप्लीट हो जाएगी। तो इस तरह से आप स्टडी टेबल यहाँ पे रख सकते हो। उनकी जो बेडरूम है यहाँ पे हम डिज़ाइन कर सकते हैं, क्योंकि उनको साउथ में ही सुलाना है हमें। वैसे ये देखेंगे तो ये किचन का पार्ट है, बट यहाँ पे हमने बेडरूम इसलिए डिज़ाइन की है, अगर घर का मुख्य व्यक्ति साउथ में सोता है तो उसको अच्छा रिजल्ट मिलता है। और यहाँ पे अभी हम एक पार्टीशन की वॉल करा के इस तरह से सेटअप कर देंगे, जिससे ये पोर्शन पूरा अलग पड़ जाएगा। अब हम इनकी किचन की बात करेंगे तो इनकी किचन हमने देखी है वो परफेक्ट है। इस तरह से उनकी किचन बनी हुई है जिसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। साउथ ईस्ट में उनका गैस है वो एकदम परफेक्ट है। बट उनकी जो दूसरी बेडरूम में है वो बेड उनकी आ रही है ESE में। तो इस तरह से दूसरा पोर्शन आ रहा है ESE में, उनकी दूसरी बेडरूम आ रही है और उनकी बेड यहाँ पे है। तो अब यहाँ पे क्या उपाय करेंगे, तो यहाँ पे उपाय करने पे हमारे पास स्पेस नहीं मिल रही, कोई ना कोई कारणवश उनकी बेड ESE यानी एंजाइटी में ही आएगी, यानी उनका बिस्तर यहीं पे रखने वाले हैं और कोई स्थिति है नहीं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ से ये बेड को हम पहले हटा देंगे और उसका क्या उपाय करेंगे। यहाँ से आप बेड हटा सकते हो और यहाँ पे आप येलो कलर कर दो, सबसे पहले ग्रीन कलर कर दो। ग्रीन कलर की एक मैट लेके आओ और मैट यहाँ पे ग्रीन कलर की एक मैट यहाँ पे रख दो। इस तरह से ग्रीन कलर की मैट बिछा दो यहाँ पे जहां तक आपका बेड आ रहा है। इस तरह से ग्रीन मैट बिछा दो यहाँ पे और उसके ऊपर आपका जो भी बेड है वो बेड उसके ऊपर रख दो। ग्रीन कलर भी कर सकते हो और इस तरह से बेड उसके ऊपर सेट कर दो, ये यूं ग्रीन मैट के ऊपर। तो क्या होगा कि यहाँ की जो नेगेटिविटी है वो सोल्व हो जाएगी और आप इस रूम को इस तरह से उपाय कर सकते हैं, क्योंकि वास्तु 100% अप्लाई करके यूज़ करना बहुत ही कठिन बात है। हमने यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ दो चीज़ की कर रहे हैं। इनकी इस ESE के अंदर ईस्ट ऑफ साउथ इसमें बेडरूम है, वहाँ पे एक रेमेडी कर रहे हैं। वेस्ट के अंदर इनकी टॉयलेट है, वहाँ पे एक रेमेडी कर रहे हैं और यहाँ पे थोड़ी पोजीशन चेंज कर रहे हैं जिससे इनको फ़ायदा हो।
अब यहाँ पे इनकी जो सीढ़ी है ना वो भी गलत है, वो सीढ़ी एग्जैक्टली ब्रह्मस्थान की तरफ आ रही है। बहुत कुछ ब्रह्मस्थान इसमें कवर नहीं हो रहा, पर ब्रह्मस्थान के अंदर यहाँ पे जो हमारे आर्यमा देवता है वहाँ से ये इनकी सीढ़ियाँ चालू हो रही है। तो उसका क्या प्रयोग किया जाएगा, तो यहाँ पे इनकी जो पहला स्टेप है वहाँ पे 2 कछुए, ये स्थिति में 2 कछुए यहाँ पे रख देंगे, जिससे ये सीढ़ियों का दोष चला जाएगा। तो इस घर के अंदर कुछ ना कुछ छोटे उपाय करके और कॉम्प्रोमाइज करके हम यहाँ पे इसका रिजल्ट ले सकते हैं। अब दूसरा हमें एक उपाय यहाँ पे भी करना है, यहाँ पे थोड़ा हमें स्पेस सर्जरी करनी है। रीजन क्या है उस स्पेस सर्जरी का, कि उनका एक दोष यहाँ पे भी क्रिएट हो रहा है कि ये जो इनका ये डायरेक्शन जो आउटर की साइड बढ़ रही है, तो उसका क्या दोष निवारण कर सके। तो उसके लिए हम एक ब्रास की तार लेंगे और ये जो पोर्शन है इस पोर्शन को इस तरह से यूं कट कर देंगे, तो इनका घर पूरा स्क्वायर बन जाएगा और ये पोर्शन, ये एक्स्ट्रा पोर्शन यहाँ से कट हो जाएगा। तो ये भी एक हम दोष निवारण कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपका भी वास्तु इसके इर्द गिर्द है और इस तरह से आपको कॉम्प्रोमाइज़ करके कुछ इसमें चेंजेस करवा सकते हो, या आप हमें अपना घर का नक्शा भेज सकते हो, उस पर हम केस स्टडी करके आपको समझा सकते हैं। क्योंकि वास्तु के नाम पे मत डरिए, बिना तोड़ फोड़ भी घर का वास्तु सेट हो सकता है। तो ये हो गई इसकी 16 जोन यानी वास्तु के अंतर्गत की रचना। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि इनका द्वार कहाँ पे आ रहा है, वो भी बहुत एक इम्पोर्टेंस है। तो उसके लिए भी हमारे पास ये देखिए, अब ये ड्राइंग है, यहाँ पे अब 32 द्वार है। तो यहाँ पे ये नॉर्थ डायरेक्शन है, ये ईस्ट डायरेक्शन है, ये इनकी साउथ की डायरेक्शन है, इनकी ये वेस्ट की डायरेक्शन है। तो इनका द्वार हम देखेंगे तो N3 और N4 के बीच में आ रहा है, यहाँ से स्टेप चढ़ के वो अंदर आ रहे हैं। इस तरह से इनका द्वार बन रहा है। तो फ्रेंड्स, इनका ये जो मुख्य द्वार है वो परफेक्ट है, उसका कोई भी वास्तु दोष नहीं है, वहाँ पे कोई रेमेडी के उपाय की जरूरत नहीं है, कोई स्पेस सर्जरी के उपाय की जरूरत नहीं है। छोटे 2-4 उपाय करके आप अपने घर को पॉजिटिव कर सकते हो। थैंक यू फ्रेंड्स। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।